चलिए हम आपको ले चलते हैं फिजिक्स में यहाँ पे एक चैप्टर चल रहा है आपको चैप्टर को स्टार्ट किए। उस चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर। पिछले क्लास में बहुत सारा चीज़ डिस्कस किए वर्क एनर्जी पावर में। तो सर दिखाया था कि वर्क कितने केस होते हैं वर्क का। एक बार उसको तो देखिए इधर पीछे हम पढ़ाए थे कि वर्क में जैसे पॉजिटिव वर्क एक केस लिखे थे कि वर्क कब पॉजिटिव होता है, क्या केस होता है, उसका कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है ना, वो पीछे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा केस है निगेटिव वर्क। बताए तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो हम देखते हैं निगेटिव वर्क निगेटिव का होता है। तो सबसे पहली बात वर्क का एक फार्मूला होता है, वर्क बराबर क्या होता है, cos थीटा पता है ना। यहाँ पे देखिए अगर मान लो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे फोर्स लगा, देखो इस तरह से कुछ फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और फोर्स जो इसे लगा ना, जैसे इस पे फोर्स लगा, इस फोर्स ऐसे लग रहा है तो ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। समझ आ रहा है फोर्स इधर यहाँ पे जो है फोर्स कैसे लग रहा है ब्लॉक पे, इसको इस टाइप से है ना। तो ब्लॉक का फोर्स ऐसे लग रहा है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे की तरफ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर है इसका डायरेक्शन इधर है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है। दोनों के बीच का एंगल कितना लिया गया, थीटा। आप तुमको देखने से लग रहा है कि अगर ऐसा रहता कुछ इधर रहता तो एंगल थीटा 90 डिग्री से क्या होता, छोटा। ये क्या है, एंगल कितना लग रहा है तुमको, 90 डिग्री से बड़ा। तो यह एंगल तुमको देखने से ही लग रहा है 90 थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का 90 डिग्री से 90 डिग्री थीटा 90 डिग्री से बड़ा है। तो देखो इस फार्मूला में अगर cos थीटा 90 डिग्री से बड़ा तो cos 90 डिग्री का वैल्यू अगर 90 डिग्री से बड़ा जो मान आता है cos का वो निगेटिव आता है। क्या आता है, निगेटिव। 90 डिग्री से पॉजिटिव आता है जी, बात समझ। 0 डिग्री पे 1 आता है, 90 डिग्री पे 0 आता है, 90 डिग्री के कम पे क्या आता है, पॉजिटिव, और उससे ज्यादा पे क्या आता है, निगेटिव। यहाँ पे जैसे एंगल निगेटिव हो गया, थीटा निगेटिव हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, तो वर्क भी इस केस में क्या आएगा, निगेटिव, क्योंकि एंगल पे डिपेंड करता है। दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हो गया थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, cos थीटा 90 डिग्री से ऊपर क्या आता है, निगेटिव। इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे वर्क भी क्या आएगा, निगेटिव। तो देखो लिखा है द एंगल थीटा इज ऑब्ट्यूज। अगर एंगल थीटा जो है ऑब्ट्यूज हो 90 डिग्री से बड़ा हो देन द वर्क इज सेड टू बी निगेटिव। तो वर्क को क्या मानेंगे हम लोग, निगेटिव, ठीक है। इट सिग्निफाइज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सच दैट इट अपोजेस द मोशन ऑफ द वर्क। इसका मतलब क्या होगा, निगेटिव वर्क का मतलब क्या होगा, तुमसे कोई पूछेगा कि निगेटिव वर्क समझ में आया, चलो थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसका मेन फिजिकली मीनिंग क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ 90 डिग्री अगर वर्क निगेटिव है मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सच दैट इट अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। फोर्स का डायरेक्शन उस तरीके से रखा गया है कि बॉडी के मोशन को क्या कर रहा, अपोज कर रहा। अपोज कर रहा मतलब रोक रहा है, समझ रहा है। बॉडी के मोशन को क्या कर रहा, अपोज कर। फोर्स भी लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन उस फोर्स कैसा लगा रहा है, अपोजिंग फोर्स। उसके डिस्प्लेसमेंट को मतलब उसको रोक रहा है, इधर जाना चाहता है उधर रोक रहा है। यही क्या लगेगा, निगेटिव वर्क ही बताता है, अपोज करना। समझ में आ रहा है। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज निगेटिव व्हेन इट अपोजेस द मोशन। देखो एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं घर्षण। घर्षण वाला नाम सुने, हाँ घर्षण। हम लोग चलते हैं ऐसे करके, हम पैर ऐसे आगे बढ़ा है, फोर्स इधर लगता है ना, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगता है, समझा। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, उस जो आगे फोर्स लगते जा रहे हैं हम लोग उसको बैलेंस करता है। तो फ्रिक्शन हमेशा तो अपोज ना करता है, वो वाला फोर्स मोशन को क्या करता है, फ्रिक्शन अपोज करता है। तो देखो फोर्स उधर है, देखिए फोर्स उधर है, फोर्स उधर लग रहा है, अब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये इधर करना चाह रहा है, समझ में आ रहा है। तो दोनों मतलब क्या है, फोर्स जो है अपोजिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स अपोजिंग है, फ्रिक्शन फोर्स। ये वर्क क्या, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा जी, नेगेटिव। देखो वर्क डन बाय ब्रेकिंग फोर्स ऑन द कार इज नेगेटिव। कार है ना, कार चलता रहता है, कार चल रहा है, फोर्स लग रहा है, आगे बढ़ रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन कार पे ब्रेक लगा तो क्या लगा देना। तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, करना शुरू हो गया। मतलब क्या हो, बॉडी जो है ब्रेक लगा है, जो जिस स्पीड से जा रहा था उस स्पीड से नहीं जाएगा, है ना। तो उसको अपोज कर रहा है, फोर्स जो इधर लगा रहा था उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो अपोजिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है वो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बॉल है जिसको फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट इसका फोर्स ऊपर लग रहा है, लेकिन एक फोर्स तो नीचे भी लगता है। नीचे को कौन लगाता है, ग्रेविटेशन के द्वारा। इस बॉल में ग्रेविटेशन फोर्स नीचे है, तो ये भी अपोजिंग फोर्स है, तो इसके द्वारा वर्क क्या आएगा, ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा वर्क क्या आता है, नेगेटिव आता है। क्या आता है, तो तुमको एक पॉजिटिव केस हम डिस्कस कर दिए, नेगेटिव केस डिस्कस किए। अब लास्ट केस वर्क का बचा हुआ है जीरो वन। वर्क जीरो कब होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बॉडी है, दिख रहा है, यहाँ पे फोर्स देखो डायरेक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इधर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना है, दिख रहा है 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा, मोशन बॉडी का इधर है,
तो थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। थीटा कौन सा लेते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। अच्छा थीटा जब 90 डिग्री है यानी cos 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। cos 90 डिग्री का मान हमेशा क्या होता है 0। और जब ये cos 90 डिग्री 0 हो गया तो वर्क भी क्या आ जाएगा 0। बात समझ आ रहा है ना। तो इस केस में वर्क डन विल बी 0। कह रहा है वर्क 0 तब होगा, वर्क 0 कब होगा, या तो फोर्स 0 हो जाए या डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए या 90 एंगल कितना हो 90 डिग्री। तो 3 केस होगा वर्क को 0 होने का। अगर फोर्स बॉडी पे लग रहा है 0 तभी भी वर्क 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तभी वर्क 0 हो सकता है। थीटा 90 डिग्री हो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 तभी वर्क 0 होगा। अब तुम लोग कहेगा 0 वर्क का कौन कौन सा एग्जांपल है, 0 वर्क का कौन कौन सा एग्जांपल, यहाँ पे 4-5 एग्जांपल हम दिए, वैसे बहुत सारे एग्जांपल है। तो सबसे पहला बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब हुआ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जैसे मोटकुआ में देखो, मोटकुआ में गाड़ी क्या करता था घुमाता उसी सेम स्पीड के साथ सेम वेलोसिटी बार-बार उसी तरह मूव करता है सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है, उसका वेलोसिटी उस यूनिफॉर्म मोशन का होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है 0। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन हमेशा 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब फोर्स भी 0। एक्सेलरेशन 0 तो मतलब फोर्स भी 0। फोर्स 0 तो वर्क भी क्या होगा 0। तो यानी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो बॉडी मूव करता है उसका वर्क क्या होगा 0। आप देखो दूसरा एग्जांपल, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल 0। मान लो कोई बॉडी है उस पे लगने वाला टोटल फोर्स क्या हो 0। बॉडी जब ये लगने वाला टोटल फोर्स बॉडी पे 0 तो क्या बॉडी मूव कर पाएगा नहीं, जब वही जहां वहीं पे रहेगा। फोर्स 0 है तो वर्क भी क्या है 0। नंबर तीसरा, वी पुश द वॉल एंड इट रिमेन्स एट रेस्ट। देखो ये क्या कह रहा है, देखो वी पुश द वॉल, लेकिन हम दीवार को धक्के ले रहे हैं, दीवार को धक्के ले फोर्स लगा, दीवार वहीं का वही है तो लगाया नहीं तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। तभी भी वर्क क्या आएगा, अभी बताया ना फोर्स 0 हो या डिस्प्लेसमेंट 0 हो या थीटा 90 डिग्री तभी वर्क क्या आएगा। यानी किसी दीवार को तुम धकेलते हो तो पुशिंग फोर्स लाके उसके द्वारा जो वर्क वो हमेशा रेस्ट में ही रहता है, वहीं पे रहता है तो वर्क क्या होगा 0। ए पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग वर्क डन बाय टेंशन। चलो कोई पेंडुलम देख रहे हो, पेंडुलम जो होता है घड़ी देखे होगा ऑफिस में स्कूल सब में ऐसे ऐसे जो करता रहता है तो वो भी सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म मोशन के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी है एक्सेलरेशन क्या होगा 0। एक्सेलरेशन 0 है, फोर्स 0 तो वर्क भी क्या होगा 0। टेंशन के द्वारा, टेंशन मतलब जो धागे पे एक फोर्स लगता है, कोई रस्सी को तुम खींचते हो तो फोर्स ला के इधर खींचा, लेकिन टेंशन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जो उसको चाहता है रस्सी के पार्टिकल को थ्रेड के पार्टिकल को अपने जगह में बनाए रखे। तो यहाँ पे क्या अपोजिंग फोर्स है तो वर्क डन क्या होगा 0। आगे देखो, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे एटम जानता हो, पढ़ाया हुआ है, ये एटम का बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है ये क्या है, इसका ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में क्या होता है इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है चारों तरफ, मूव करता रहता है कि नहीं। तो क्या लिखा है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड न्यूक्लियस। मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कौन सा वेलोसिटी, बार-बार एक ही सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। बात समझ आ रहा ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा 0। वेलोसिटी कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स 0, फोर्स 0 तो वर्क 0। समझना, तो ये भी होगा जो इलेक्ट्रॉन अगर कोई न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है उसके द्वारा वर्क क्या होता है 0। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल यहाँ पे है, सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट समझते हो, पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारे सैटेलाइट मूव करता रहता है, सन है, मून है, ये भी तो कांस्टेंट वेलोसिटी का एग्जांपल है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी का एग्जांपल है तो उसमें एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, फोर्स 0 होगा, फोर्स 0 होगा तो वर्क भी 0 होगा। ये तो 0 वर्क है एग्जांपल है। अब देखिए अब अगले क्लास में जो है आपको हम ये वर्क एनर्जी पावर जो है फिजिक्स का, इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस पर किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे नीट का हो या जेईएमएस का हो या 12वीं का बोर्ड वाले का हो, उसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उस सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।